मेरा नाम डॉक्टर हरिहरनाथ तिवारी हुआ। मैंने MBBS रिम्स रांची से की है और DNB रेडिएशन ऑन्कोलॉजी महावीर कैंसर संस्थान से किया है। सर, जिस तरह से आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए ऑन्कोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक नाम है जो आज भी लोगों को पूरी तरह से कन्फ्यूजन के जिसको कहा जाता है माहौल में रखे हुए। ऑन्कोलॉजी बेसिकली है क्या, थोड़ा इसके बारे में। ऑन्कोलॉजी वो है जिसमें कि कर्क रोग का जिसमें निवारण किया जाता है और जिसमें 3 स्पेशलिटी का मेन रोल होता है, जिसमें कैंसर के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि इस साथ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आ गया। हाँ, बेसिकली ये दो जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली है क्या? जैसे रेडिएशन हुआ जो कि विकिरण से जैसे गामा रे, एक्स रे, इलेक्ट्रॉन, फोटोन बीम्स और जो है आजकल तो कार्बन थेरेपी वगैरह, प्रोटोन थेरेपी भी आ गया है, उससे जो कैंसर को ट्रीट करते हैं वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आता है। सर, क्या कुछ इसका ये जो है जिसका जो बोलते हैं हाँ ये तरीका है, सिस्टम ये है, इस तरीके से हम मरीज को सही तरीके से यहाँ पे लाते हैं, क्या कुछ है? जैसे जितने भी हमारे सॉलिड मैलिग्नेंसी हैं, जैसे कि हो गया ब्रेस्ट कैंसर, हो गया हेड एंड नेक कैंसर, हो गया आपका लंग कैंसर हो गया, तो इन सब कैंसर में जो है मतलब वैसे तो ट्राइम रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन रेडिएशन का एक रोल होता है कि रेडिएशन हम उसको प्री एडजुवेंट, न्यू एडजुवेंट के रूप में भी दे सकते हैं, मतलब सर्जरी से पहले दे सकते हैं या आफ्टर सर्जरी भी दे सकते हैं, या पेलिएशन के लिए भी रेडिएशन का रोल होता है। क्या इसका बेनिफिट देखा जाए तो इस तरह के क्या बेनिफिट होते हैं इसमें? जैसे इसमें देखिए रेडिएशन से क्या होता है, जैसे कैंसर को जो है एक तो जैसे मान लिया जाए किसी कैंसर सॉलिड मैलिग्नेंसी का सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद एक इंडिकेशन होता है एडजुवेंट ट्रीटमेंट का, तो उसमें रेडिएशन का इंडिकेशन होता है। अगर उस केस में कोई पेशेंट अगर रेडिएशन नहीं ले पाता है तो देखा जाता है कि उस पेशेंट में जो है रिकरेंस का रेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है मेटास्टेसिस रेट भी बढ़ जाता है, तो वो कंट्रोल में नहीं रहता है। जो क्यूरेटिव इंटेंट था वो क्यूरेटिव नहीं रह जाते, फिर बाद में अगर वो नहीं ले पाता है तो वो पैलिएटिव इंटेंट में चला जाता है और पेशेंट जो है बच नहीं पाता है। तो क्या ये कैंसर के समय जो रोगी है उनको रेडिएशन की जो साधन है उसको पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए? हाँ, जरूर करना चाहिए। जो सॉलिड मैलिग्नेंसी में जहाँ इंडिकेशन बनता है आफ्टर सर्जरी या बिफोर सर्जरी, मान लिया जाए ज़्यादा मतलब वो साइज है ट्यूमर का सॉलिड मैलिग्नेंसी के, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का अगर मान लिया जाए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो सिस्टेमिक डिजीज है, वो कीमोथेरेपी का रोल होता है, सर्जरी का रोल होता है, लेकिन एक डिफरेंट साइज ऑफ ट्यूमर, नोडल बर्डन से उसमें इंडिकेशन बन जाता है रेडिएशन का। तो देखा गया है कि जो वो लोकल रिकरेंस को भी रेडिएशन कम करता है और मेटास्टेसिस को भी रोकता है। सर, ऐसे में सर क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस तरह के मरीजों को, आप किस तरह के प्रिकॉशन का एक संदेश देना चाहते हैं? प्रिकॉशन यही है कि मान लिया जाए कोई कैंसर के पेशेंट हैं, वो एक मान लिया जाए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखा रहे हैं, वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से नहीं दिखाए हैं, या वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से नहीं दिखाए, तो ये कैंसर का जो निवारण है वो ट्राई मॉडलिटी है। तो आप एक बार जो है वो मतलब रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से एक बार सलाह जरूर ले लें कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ है वो कैसा ऑपरेशन हुआ है, किस तरह से हुआ, इसमें हम रेडिएशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्या ये सारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का पूरा करने के बाद क्या इंसान के शरीर से कैंसर पूरी तरह से निकल सकता है? इंसान देखिए, रेडिएशन एक लोकल ट्रीटमेंट है, तो जो लोकल साइट पे जो डिजीज है वो रेडिएशन से वो मतलब खत्म हो जाता है। कैंसर खत्म होने का पूरी चांसेस है? हाँ, कैंसर खत्म होने का पूरी चांसेस है। क्या इसका टाइम टेबल रहता है सर, पीरियड देखा जाता है? जैसे हर एक कैंसर के लिए अलग अलग उसमें रहता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग हाइपोफ्रैक्शनेटेड देते हैं तो वो 15 दिन चलता है। अगर हम सर्विक्स कैंसर की बात कर लें तो उसमें जो है हम लोग कॉन्वेंशनल डोज देते हैं जिसमें 25 दिन चलता है। फिर बाद में जो है इंट्राकैविटरी ब्रैकीथेरेपी भी होता है, जो कि सप्ताह में एक बार 3 बार होता है। और बाकी और सब जैसे लंग